हेलो स्टूडेंट, देखिए आपका पेज नंबर 102 पर आपका ये थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया था, उसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ यू प्ले आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इन स्कूल प्लेग्राउंड। जब आप बहुत सारे आउटडोर गेम्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, स्कूल प्लेग्राउंड में दौड़ भाग का जो भी खेल खेलते हैं, ठीक है। व्हेन यू प्ले दीज गेम्स फॉर लॉन्ग आवर्स, अगर ज़्यादा देर के लिए खेलते हैं, ड्यू टू विगरस मूवमेंट यू एक्सपीरियंस मसल क्रैम्प एंड फटीग। यानी क्या होगा कि आपको थकान होने लगेगी, बहुत ज़्यादा खेलेंगे, बहुत देर तक खेलेंगे आप, काफ़ी देर के लिए अगर खेला आपने, आपको थकान होने लगेगी, मसल्स जो आपकी क्रैम्प करने लगेंगे, वो इसी की वजह से। देखते हैं हम। हैव यू वंडर्ड वाई यू गेट दीज क्रैम्प्स? दिस इज बिकॉज योर मसल सेल रेस्पायर एनएरोबिकली फॉर द शॉर्ट टाइम। यानी कि आपकी बॉडी में क्या हुआ, इतनी आपने मेहनत ज़्यादा करी, वर्कआउट ज़्यादा किया, लेकिन उसको जो ऑक्सीजन की मिलनी चाहिए थी, ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाई, तो इसलिए आपकी बॉडी में क्या हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया शॉर्ट टाइम के लिए। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लेस। यानी कि आपको डिमांड हो गई एनर्जी की ज़्यादा, क्योंकि वर्कआउट आप ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको एनर्जी कैसे अवेलेबल हो, कम मात्रा में अवेलेबल हुई, इसीलिए क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया आपकी बॉडी में। ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज पार्शली ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। यानी कि ग्लूकोज जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो उसमें अल्कोहल भी बना, तो वो क्या हो जल्दी, ये वाला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमारी बॉडी में क्रैम्प क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज पार्शली ब्रोकन। जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है, ब्रोकन होकर क्या हो जाता है, डाउन टू प्रोड्यूस लैक्टिक, क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमें बॉडी क्रैम्प करने लगती है। द कॉज ऑफ मसल्स क्रैम्प, ठीक। अब नेक्स्ट आया हमारा, हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ। अभी हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं अदर एनिमल्स की ब्रीथ के बारे में। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म रिमेन द सेम। नहीं, सब एनिमल्स में, ऑल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिमेन्स होता है। जैसे कि इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन होकर तब रिलीज होती है एनर्जी सभी एनिमल्स में, ठीक। हाउएवर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट डिफरेंट मेथड इन टेक ऑफ ऑक्सीजन और ब्रीथिंग। यानी कि लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत से डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, टेक ऑक्सीजन को टेक करते हैं और ब्रीथ करते हैं। वी विल नाउ लर्न अबाउट ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल फाउंड अराउंड अस। जो हमारे आसपास पाए जाते हैं एनिमल्स, उनके बारे में हम बात करते हैं, वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीथिंग अमीबा। अमीबा कैसे, किस प्रकार से ब्रीथ करते हैं, इसका डायग्राम भी आपके सामने बना हुआ है अमीबा का। इन यूनिसेलर, ये कैसा यूनिसेलर, यानी जिसमें एक सेल होती है, जिसकी पूरी बॉडी के एक सेल की बनी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज करते हैं उसको, ऑक्सीजन को, और रेस्पायर करते हैं। इन हाइड्रा एंड अर्थवॉर्म, एक्सचेंज गैसेस टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू आउट द आउटरमोस्ट सरफेस। यानी कि जो उनकी आउटरमोस्ट सरफेस डिफ्यूजन के द्वारा यानी कि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं अपनी बॉडी के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आया हमारा ब्रीथिंग इन अर्थवॉर्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थवॉर्म लिव इन अ सॉइल। किस में रहता है, ये सॉइल में रहता है अर्थवॉर्म। ये तो आपने देखा भी होगा, जिसको हम आम भाषा में घेंसा बोलते हैं, ठीक। In the respiratory system of the earthworm, oxygen enters through the skin. In the respiratory system of earthworm के respiratory system के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। Oxygen enter through the skin. Oxygen enter करती है किस द्वारा, स्किन के द्वारा, ठीक। The earthworm produces carbon dioxide gas which leaves through the animal's skin. The earthworm produce carbon dioxide गैस विच लीव्स, जो कहाँ से, एनिमल की स्किन से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अब जो वो ऑक्सीजन भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहीं से आप क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगी। हाउएवर द स्किन मस्ट रिमेन मॉइस्ट इन ऑर्डर फॉर गैसेज टू पास थ्रू। यानी कैसी होती है उसकी जो स्किन होती है, मॉइस्ट होती है, चिकनी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इट इज इफ द अर्थवॉर्म रिमेन आउट इन द हीट ऑफ सन। इफ द अर्थवॉर्म रिमेन आउट, यानी जब बाहर आता है, इन हीट ऑफ द सन, सन की हीट में, द स्किन ड्राइज आउट एंड द एनिमल्स सफोकेट्स। यानी क्या होता है, जब वो बाहर आएगा मिट्टी से, तो उसकी बॉडी जब
धूप के कांटेक्ट में आएगी, सूरज के कांटेक्ट में आएगी, तो जिसकी गर्मी से क्या होगा, उसकी बॉडी सूखने लगी, ड्राई होने लगी, जिससे कि वो सफोकेट होने लगता है। यानी उसकी बॉडी में अच्छा रेस्पिरेशन कब होगा, जब उसकी बॉडी मॉइस्ट होगी। ठीक, नेक्स्ट आई ब्रीदिंग इन फिश। फिश में भी आपने सुना होगा गिल्स के द्वारा होता है। देखिए, फिशेज ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बाय मीन्स ऑफ गिल्स, यानी इनके अंदर गिल्स होते हैं जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, दीज आर फेदरी स्ट्रक्चर बिहाइंड द हेड, यानी हेड के पीछे की तरफ होता है ये। आपने देखा भी होगा, जिससे घर पर एक्वेरियम वगैरह कुछ भी छोटा सा होगा तो वो देखता भी रहता होगा, उसमें बुलबुले निकलते हैं ऑक्सीजन के। ठीक, बिहाइंड द हेड विच यूजुअली आर कवर्ड बाय फ्लैप कॉल्ड ओपर्कुलम, यानी क्या कह रहा है कि दीज फेदरी स्ट्रक्चर बिहाइंड द हेड विच यूजुअली आर कवर्ड बाय द फ्लैप, यानी फ्लैप के द्वारा कवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम बोलते हैं। ठीक, ओपर्कुलम। द गिल्स आर फेड बाय ब्लड फ्रॉम द हार्ट, क्या कह रहा है कि द गिल्स आर फेड बाय ब्लड, कहां से जुड़े हुए होते हैं, हार्ट तक ब्लड को लेकर, जिसमें ऑक्सीजन मिल जाती है उसकी। ठीक है, इन द गिल्स ऑक्सीजन पासेस फ्रॉम द वाटर इनटू द ब्लड, यानी क्या करती है, ऑक्सीजन को पास कर देती है, कहां पर, ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो पास आउट द फिश थ्रू आउट द गिल्स, यानी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो पास आउट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है, बाहर निकाल देते हैं फिश। ठीक है, थ्रू द गिल्स, गिल्स के ही द्वारा। अब नेक्स्ट आया आपका ब्रीथिंग इन फ्रॉग। फ्रॉग में ब्रीथिंग कैसे होती है, एम्फीबियंस है ये। एम्फीबियंस की एक क्वालिटी है, वो आपको देखो पढ़ने के लिए मिलेगी। एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग एंड टोड्स हैव द ड्यूअल मोड ऑफ ब्रीथिंग, इसके अंदर क्या होती है, डुअल मोड ऑफ ब्रीथिंग होती है। ठीक है, दे हैव अ सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन, की कैसी होती है, इनकी भी जो भी मुलायम और चिकनी स्किन होती है, मॉइस्ट होती है, विच इज सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, जिसमें क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज की सप्लाइड होती है, ब्लड कैपिलरीज जुड़े हुए होती है इनसे। ठीक है, वैन हाइबरनेटिंग फ्रॉग टेक ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन बाय डिफ्यूजन, इसकी ये कहते हैं ब्रीथिंग करते हैं किसके द्वारा है, स्किन के द्वारा करते हैं अपनी ब्रीथिंग। फ्रॉम टेक ऑक्सीजन आउट थ्रू देयर स्किन बाय डिफ्यूजन। अ टेडपोल हैज गिल्स बट एज इट ग्रोज इनटू द फ्रॉग इट डेवलप एयर बैग्स सिमिलर टू द मैमेलियन लंग्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, यानी कह रहा है कि जो जब ये अपने अंडे देता है, इसका टेडपोल होता है, तो क्या होता है, टेडपोल में क्या होते हैं, टेडपोल हैज गिल्स, गिल्स होते हैं, क्योंकि वो पानी में होता है इसलिए उसके अंदर गिल्स होते हैं, वो गिल्स के द्वारा अपना रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट होता जाता है उसमें लंग्स का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है फॉर द गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक, नेक्स्ट आया हमारा ब्रीथिंग इन इंसेक्ट में। जैसे यहाँ पर कॉकरोच दिया हुआ है इंसेक्ट में, Insects such as cockroaches have a higher requirement of oxygen because they lead an active life, यानी इसकी लाइफ कैसी होती है, बहुत एक्टिव होती है, यानी एक्टिव रहता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको रेस्पिरेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होगी एनर्जी के लिए। Thus they have a ट्रेकल सिस्टम दैट रन ऑल अलोंग द बॉडी, यानी कह रहा है कि दे हैव अ ट्रैकल सिस्टम, इसके अंदर कैसा होता है, ट्रैकल सिस्टम जो रन करता रहता है, कहाँ, पूरी अलोंग द बॉडी, पूरी बॉडी में। ठीक है, द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर ट्यूब्स को ट्रैकिया बोलते हैं। ओपन थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्प्रेकल्स, यानी कह रहा है कि ये कहाँ ओपन होते हैं, स्प्रेकल्स में, फॉर द एक्सचेंज, जिसका जो गैसेस एक्सचेंज होता है कहाँ पर, स्प्रेकल्स में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रीथिंग इन बर्ड्स, अब बर्ड्स में बात करते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ विद हेल्प ऑफ लंग्स प्रेजेंट देयर चेस्ट कैविटी, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें भी क्या होती है, लंग्स होती है। ठीक है, जिससे कि वो अपनी बॉडी के जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के द्वारा ही करते हैं। दे हैव एयर फिल्ड सैक्स नियर द लंग्स, द एयर सैक्स मेक द बॉडी ऑफ द बर्ड लाइटर, इनके अंदर क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं जो इनकी बॉडी को अंदर लाइटर बनाते हैं, जिससे कि इनको उड़ने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन की तरह बना हुआ है ये, डू प्लांट एंड आल्सो नीड एनर्जी, क्या प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, लाइक ऑल लिविंग बींग्स प्लांट आल्सो ब्रीथ, यानी कि जितने जैसे ऑल लिविंग बींग्स होते हैं लिविंग बींग्स, वैसे क्या होता है, प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। ठीक है, प्लांट टेक इन एंड गिवन आउट थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, यानी जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है, वो क्या है, स्टोमेटा है। प्रेजेंट देयर लीव्स, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोमेटा और आल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम्स, कहाँ होता है, ग्रीन स्टेम्स में भी होता है। द स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ टू बीन शेप्ड
सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल, यानी इसकी 2 बीन शेप्ड सेल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो इसकी प्रोटेक्ट करती हैं इंस्ट्रूमेंटा की, ठीक है। विच अलाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल पोर्स टेक ऑक्सीजन, यानी टेक ऑक्सीजन टेक करने के लिए क्या करती हैं, इसकी मदद करती हैं, ओपन हो जाती हैं ऑक्सीजन जब टेक करनी होती है इसे। इन ग्रीन प्लांट थ्रू रेस्पिरेशन टेक प्लेस ऑल द टाइम बट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड पुशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कह रहा है इन ग्रीन प्लांट्स में थ्रू रेस्पिरेशन टेक प्लेस, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ऑल द टाइम, डे एंड नाइट, यानी इनकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इनमें डे और नाइट में होती रहती है, यानी कि दिन में फोटोसिंथेसिस की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए रेस्पिरेशन की दर कम होती है, और रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती इसलिए रेस्पिरेशन रात में ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन होता पूरा दिन और रात रहता है। बट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड पुशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो सेंटेंस पूरा है वो आगे पेज पर है, उसको देखते हैं हम। उसके रिजल्ट क्या होता है, हाँ ये कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे, यानी ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है, ऑक्सीजन का जो एक्सेप्ट करना है, तो जैसे कि मैंने बताया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में छोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन लेता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की दर कम रहती है दिन में क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। Because the stomata generally remains closed at night and the exchange of gases night is through diffusion only, यानी डिफ्यूजन के द्वारा इसमें क्या होता है, क्योंकि रात के टाइम क्या होते हैं, स्टोमेटा बंद रहते हैं, जिससे कि गैसेज एक्सचेंज होता है, गैसेज जो होती हैं एक्सचेंज नाइट में कैसे डिफ्यूजन के द्वारा होती हैं, ठीक। द रूट ऑफ द प्लांट आल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द एयर स्पेसिस इन द सॉइल, ये कह रहा है द रूट ऑफ प्लांट की जो रूट होती हैं आल्सो नीड ऑक्सीजन, नीड होती है उनको भी ऑक्सीजन की फॉर रेस्पिरेशन करने के लिए, विच दे ऑब्टेन फ्रॉम एयर स्पेसेस इन द सॉइल, यानी क्या कैसे होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं कहाँ पर, सॉइल में, ठीक है। वुडी स्टेम हैव स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर बैक कॉल्ड लेंटिकल फॉर ब्रीथिंग, यानी क्या वुडी स्टेम जो होती है, वुडी स्टेम समझ रहे हैं आप, लकड़ी की जो स्टेम होती है मोटी मोटी स्टेम्स हैव स्मॉल ओपनिंग, उसमें कैसे होती है, बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है ऑन देयर बैक, यानी कि उनके बैक में क्या होती है, बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा और इसका जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है उसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा।